और अब चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई अहम खबर, तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है। अब तक 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सबसे ज्यादा जो यात्री हैं पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। जी हां, 7,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और अब तक 20 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। रौनक चारधाम यात्रा की लगातार बनी हुई है। बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। रिकॉर्ड इस बार कायम हुआ है। वजह यह है कि अब तक 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं चारधाम के लिए। इनमें से 20 लाख लोगों ने, श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। जी हां, 7,13,000 का आंकड़ा है जो श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। चारधाम की यात्रा न सिर्फ देश से लोग पहुंचते हैं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। आस्था का सैलाब इस समय उमड़ रहा है चारधाम यात्रा में। रौनक बनी हुई है। 40 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुआ है इस बार और 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। मौसम खराब होने के बावजूद भी, बारिश और बर्फबारी होने के बावजूद भी बाबा केदार के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। $7,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। मौसम खराब होने के बावजूद उत्साह में कमी नहीं है। वहीं प्रशासन भी लगातार अपनी तैयारियों में लगा हुआ है क्योंकि मौसम खराब हुआ है। ऐसे में श्रद्धालु परेशान ना हो, उसकी व्यवस्था लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। अपने बंदोबस्त में जुटा हुआ है प्रशासन, उनकी यात्रा को सफल बनाना चाहता है। $40 लाख से ज्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। केदारनाथ धाम विश्वविख्यात है और यहां पर पहुंचने वालों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। $7,13,000 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, चारधाम यात्रा में रौनक, आस्था का जनसैलाब। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लोग पहुंचते हैं चारधाम की यात्रा करने, पुण्य कमाने। बीस लाख लोग अब तक चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालु। $7,13,000 का आंकड़ा श्रद्धालुओं का जो केदारनाथ पहुंचकर वहां दर्शन पूजन कर चुका है। उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ। उपेंद्र, तस्वीरें तो हम लगातार देख ही रहे हैं। आस्था का जन सैलाब है चारधाम यात्रा में। कुल 20 लाख श्रद्धालु अब तक चारधाम यात्रा कर चुके हैं और सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं केदार बाबा के दर्शन करने। देखिए, बिल्कुल प्रकाश, ये जो है आस्था का सैलाब जो है वो लगातार उमड़ रहा है और चार धाम यात्रा जिस प्रकार से चल रही है और जिस प्रकार की जो आशंका
सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस प्रकार से लगा रहे थे कि काफी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए जो है इस बार श्रद्धालु आएंगे, और इसी के तहत जो है काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर बाबा केदार के दर्शनों के लिए जो है काफी संख्या में पहले भी और हर साल जो है जिस प्रकार से जो श्रद्धालु आते हैं, इस बार भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये जरूर है कि 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो अभी तक दर्शन कर चुके हैं, और जिस प्रकार से जो है अभी भी कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो दर्शनों के लिए जो है अभी आ रहे हैं। और ये भी है कि जिस प्रकार से जो केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से जो सैलाब जिस प्रकार से उमड़ रहा है, तो ऐसे में वहां पर सरकार की ओर से भी फिलहाल मौसम को देखते हुए 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद किया गया है। हालांकि जो 3 धाम है वो फिलहाल वहां पर जो है यात्रा सुचारू रूप से पूरी तरीके से चल रही है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या जो सोनप्रयाग पहुंचे हुए हैं, उनको जो है जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, जैसे स्थिति वहां पर साफ रह रही है, उस हिसाब से जो है यात्रियों को जो है केदारनाथ धाम जो है वो भेजा जा रहा है। क्योंकि वहां पर पूजा क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ सकता है अगर ज्यादातर बारिश और बर्फबारी अगर होती है, क्योंकि ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो ऐसे में वहां पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। और बारिश और बर्फबारी के चलते जिस प्रकार से जो पैदल रास्ता है उसमें काफी दिक्कतों का सामना जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से जिस प्रकार से 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया है, और जैसे ही मौसम वहां पर साफ हो रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो आधे रास्ते पर पहुंचे हुए सोनप्रयाग के रास्ते पहुंचे हुए हैं, उनको धीरे धीरे जो है केदारनाथ जो है वो पहुंचाया जा रहा है, ताकि वो अपना दर्शन कर सकें और अपने सुरक्षित जो है यात्रा करने के बाद अपने यथा स्थान जो है वो जा सकते हैं। लेकिन वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी संख्या में यात्री जो है वो पहुंच रहे हैं, और सरकार ने भी उम्मीद ये जताई है कि इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो चार धामों के दर्शन जो है वो करेंगे। तो क्योंकि अब ये पीक सीजन है पूजा, क्योंकि इसके बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी तो ऐसे में काफी कम संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारों धामों के दर्शन करने जो है वो पहुंचते हैं। तो क्योंकि ये अब जून और जुलाई का ये महीना जो है ये बचा हुआ है कि जहां पर ज्यादातर श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है वो चार धामों के दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही जो हेमकुंड साहिब के जिस प्रकार से जो अब कपाट भी खुले हैं, तो ऐसे में वहां पर भी जो है काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और जो हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं तो वो भी कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो चारों धामों के दर्शन करने के बाद हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं। तो यानी कि चारों अगर देखा जाए तो सभी जगहों पर जो है काफी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। और ये उपेंद्र, हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, मौसम का मिजाज तो यूं ही है, लगातार हल्की बरसात, कभी तेज बरसात, कभी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। उसके बावजूद भी आस्था के ऊपर मौसम भारी नहीं पड़ सकता, पूरे उल्लास के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है पूजा, क्योंकि जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है उसके बाद से लगातार जो है बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। खास तौर पर जो केदारनाथ और जो बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पर ज्यादातर बारिश हो रही है। हालांकि ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, जो 3500 फीट की ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर लगातार बारिश हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत अगर देखा जाए तो केदारनाथ और बद्रीनाथ यमुनोत्री जाने में जो है ज्यादातर दिक्कत जो है यात्रियों को होती है। और वहां पर केदारनाथ में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर संख्या में केदारनाथ जो है वो श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी भीड़ हो रही है। रजिस्ट्रेशन अगर हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए जो है वो हो रहे हैं। और ऐसे में वहां पर दिक्कतें ना है, तो ऐसे में सारी व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। और जिस प्रकार से आजकल पर जो है मौसम भारी पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, और ठंड भी काफी हो रही है। क्योंकि वहां पर ज्यादा सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें अगर करती है तो सबसे ज्यादा ठंड जो है काफी दिक्कत करती है। तो उसके बावजूद भी काफी संख्या में जो है वो श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। और जिस प्रकार से जो है हालांकि सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं चार धामों में जो है चाक चौबंद जो है वो की गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई, हेल्थ एटीएम जिस प्रकार से जो है धामों के रास्तों पर जो है वो लगाए गए हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु अगर दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो उनका हेल्थ चेकअप किया जाए। और खासतौर पर जो 55 साल से जो ऊपर वाले जो श्रद्धालु हैं उनका स्क्रीनिंग जो है वहां पर की जा रही है, ताकि वो उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे और उनको जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इन तमाम व्यवस्थाएं की गई है। उसके बावजूद भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और 15 जून के बाद जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलेगा उसके बाद जो है फिर से जन सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ दिखाई देगा। उपेंद्र, बने रहिए हमारे साथ।